समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आता मथुरेमध्ये प्रचार करतात, ते आता आपल्या सोबत आहेत। अखिलेश जी, आप बोल रहे हैं कि 400 सीटें सपा के आएंगी और योगी जी बोल रहे हैं कि 350 बीजेपी की आएंगी। मेरा गणित थोड़ा कच्चा है, यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? नहीं, विधानसभा में सीटें तो 403 हैं। पहले 404 थी। एक एंग्लो इंडियन के सीट का अपॉइंटमेंट होता था और वो सीट हट गई, अब 403 है। इतना आक्रोश या नाराज़गी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं देखा होगा। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, इनके सांसद कूटे गए, इनके कई जगह विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, गांव से निकाले जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। जनता में इतना आक्रोश है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, किसानों की 700 लगभग शहीद हुए हैं, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी नौकरियां निकली हैं, क्वेश्चन पेपर रद्द हुए या पेपर लीक हो गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हो रहा होगा। आप महाराष्ट्र से आए हैं, परीक्षा होती होंगी लेकिन पेपर आउट नहीं होता होगा। यहाँ पेपर आउट भी हो रहा है और परीक्षा भी रद्द हो रही है। बीजेपी नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए नौजवान नाराज हैं। और रही बात ध्रुवीकरण की, तो योगी मोदी जी से एक आरोप हमेशा होता आ रहा है कि मुजफ्फरनगर के दंगों से लाल टोपी रंगी हुई है, उनको खून से रंगी हुई है। देखिए, लाल रंग को बदनाम करना, लाल रंग सबसे वाइब्रेंट कलर है और लाल हमारा आपका खून है और लाल रंग इमोशन का रंग भी है और इमोशन और लाइवली कलर है लाल। जब आप गुस्सा होते हैं तो चेहरे का रंग बदल जाता है, नाराज आप खुश होते हैं तो चेहरे का रंग बदल जाता है। तो लाल रंग से क्या तकलीफ है जिससे आप बात कर रहे हो? आपके भी इस पर लाल रंग है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिन पे लोग काम करना चाहते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुर्दशा है, इस पे ये नहीं बात करना चाहते, इसलिए ध्यान हटा रहे हैं। तो विकास मॉडल के बारे में योगी जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा विकास मॉडल बनारस अयोध्या का है और सपा का अगर विकास मॉडल देखना है तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। आज के समय पर अगर कोई स्मार्टफोन नहीं चला पा रहा है, लैपटॉप के बारे में जानकारी नहीं है या गूगल से कोई चीज़ नहीं ढूंढ सकता है, तो सोचिए आज का उसका जीवन कैसा होगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये बताएं, देश का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अगर कहीं है तो आज उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज अगर कहीं बन रहे तो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि गडकरी साहब ने जब अपना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो मुंबई टू पुणे बनाया था उन्होंने एक हाईवे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब समाजवादी सरकार थी, देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया आगरा टू लखनऊ और 22 महीने में तैयार कर दिया। आपका भी मुंबई टू दिल्ली बन रहा है एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे देखने के बाद एनएचएआई ने तमाम बार उसकी स्टडी की, उसके बाद बन रहा है महाराष्ट्र का, और वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। समाजवादी लोगों ने तो 22 महीने में बना दिया था। उसके बाद जो बन रहा है वो भी करीबन 340 किलोमीटर का है। मैं ये कह सकता हूँ देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे होंगे। ये उदाहरण क्यों नहीं बनता? उत्तर प्रदेश ने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया और दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी को दिया। एचपी के लैपटॉप्स बटे आज भी चल रहे हैं लोग। मैंने ये कहा कि आईटी सेक्टर में केवल अगर समाजवादी पार्टी 18 लाख लैपटॉप बांट सकती है तो 5 साल के अंदर 22 लाख नौजवानों को क्वालिटी जॉब दे सकती है। तो बहस के मुद्दे ये होने चाहिए। सर, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और एक वहां आरोप ये होता है कि ईडी बीजेपी की टीम 2 बन के काम कर रही है और अभी फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो ईडी के टॉप मोस्ट अधिकारी बीजेपी में आते हैं और लखनऊ से उनको उम्मीदवारी मिल जाती है। तो इसमें कोई कनेक्शन देखते हैं आप? देखिए, अक्सर सरकारों ने ये किया है कि जो सरकार को खुश करते हैं अधिकारी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नियत और मंशा से जो लोग काम करते हैं उनको बाद में अवार्ड किया जाता है। ये वही अवार्ड है जो यहाँ मिला है। पहले भी जो सरकारें रही हैं जिन्होंने काम निकाला है कुछ अधिकारियों से, कुछ जजेस से, उन्हें बाद में अवार्ड दिया गया है। तो उसी रूप में देखा जा सकता है। तो हम तो पहले ही कहते थे, ईडी, सीबीआई, उनके अधिकारी भी कहते हैं कि हमें मजबूरी में इस तरह का काम करना पड़ता है। बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल विंग बना दिया उसको। जैसे प्रकोष्ठ होते हैं ना, एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और भी प्रकोष्ठ होते हैं। तो बीजेपी की एक पॉलिटिकल विंग है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। किसी को परेशान करना होगा तो बोल देंगे। उत्तर प्रदेश में तो कमाल हुआ था, वो ढूंढना चाहते थे जिसने समाजवादी इत्र बनाया,
समाजवादी परफ्यूम जिसने बनाया उसको वो ढूंढना चाहते थे, लेकिन उसको नहीं मिले, उन्होंने अपने ही व्यक्ति पे छापा मार दिया। तो सोचिए डिजिटल इंडिया का कितना बड़ा घोटाला हुआ कि नाम एक था, पी जैन था, कारोबार एक सा था, लेकिन उन्हें समाजवादी परफ्यूम बनाने पे छापा मारना था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर छापा मार लिया और 200 करोड़ रुपए निकले। सोचिए आप। तो बीजेपी के लोग अक्सर बदनाम करने के लिए, अक्सर लोगों को नीचा दिखाने के लिए इन संस्थाओं एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। सर, एनसीपी से भी आपका गठबंधन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, तो शरद पवार जी से कोई बात हुई थी? बड़े कद्दावर नेता है देश के, कि ये यहाँ प्रचार करने आए, ऐसी कोई बात हुई थी उनसे? क्योंकि इस समय कोविड और कोरोना का समय चल रहा है, वो देश के बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं में उनका बहुत बड़ा योगदान है कई चीज़ों को लेकर के। जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के संगठन के लोग एक सीट पर लड़ना चाहते हैं, तो मैंने स्वीकार कर लिया। हालांकि वो सीट बहुत अच्छी है और मैं प्रचार भी करके आया हूँ उनके लिए, उनके प्रत्याशी के लिए पूरी विधानसभा में मैं घूम के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे। और शरद पवार जी ने, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, उनके सम्मान में जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। हमारी पार्टी जो महाराष्ट्र में है वो भी उनको सहयोग कर रही है। सर, आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और आपका भी महागठबंधन है जो भी चुनावी मैदान में उतरा है, तो एक कद्दावर नेता के रूप में आप आगे आ रहे हैं विपक्षी दल के, तो क्या अभी वक्त आ गया है कि देश के सभी विपक्ष जो है तो वो भाजपा के खिलाफ खड़े हो जाए? ये समय तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर रास्ता ठीक नहीं हुआ और अगर सुधार नहीं लाए, क्योंकि देश की बड़ी बड़ी चीज़ों को बेच रहे हैं, अगर सब चीज़ें देश की बिक जाएंगी तो एक दिन हो सकता है सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे लोग। और फिर जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका है, कुछ लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाना। जिस समय कोरोना में लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो रही थी, अपने परिवार के लोगों का इलाज कराने के लिए अकाउंट से पैसा निकाल रहे थे, बैंक्स का इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया है, बैंक्स की ब्रांचेस नहीं खुल रही हैं, बैंक्स मर्ज हो गए हैं और कुछ लोग न जाने कितने बड़े बनते चले जा रहे हैं। तो ये भेदभाव है, जो ऊंच नीच की राजनीति है, जो अमीरी और गरीबी की खाई पैदा कर रहे हैं, यही इन्हें ले डूबेगा। आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विपक्षी दल एक होंगे और लगातार साथ काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को देश से भी हटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपका कीमती समय देने के लिए। कॅमेरामन प्रशांत मानेसह सौरभ कोरटकर, एबीपी माझा, मथुरा, उत्तर प्रदेश। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।